गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या। गाइज आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर अ टाइप ऑफ सर्जरी फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है बुक हमारी 10th की, उसमें से उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो टाइप ऑफ सर्जरी का क्या मतलब है? मतलब एक सर्जरी के ऊपर विक्ट्री पाना, विजय पाना, सक्सेसफुल हो जाना किसी सर्जरी की। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी सर्जरी होने वाली है, क्या होने वाला है, कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी में क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारा मेन जो है हमारा डॉगी है एक, जिसका नाम ट्रिकी है, और उसकी मिस्ट्रेस मतलब मालकिन होती है। जो डॉग की मालकिन है वो कौन है? मिसेस पेम्फ्री। पेम्फ्री जो है वो अपने डॉग को बहुत प्यार करती है और क्या है, उसको बहुत सारा खाना खिलाती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमारे पहले ही चैप्टर के राइटर कौन है? हमारे जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो है उनके पास एक क्या है, सर्जरी के लिए एक डॉग आता है। उनका ये जो है वेटरनरी जो होते हैं ना, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जो पशु चिकित्सक होते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब हम इसमें क्या है, द ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी क्या है, एक छोटा डॉग है इसमें, और वो बहुत ज्यादा उसको पैम्पर करती है। कौन? उसकी मिस्ट्रेस। ठीक है, और क्या है, ही फॉल सीरियसली, वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट द वेटरनरी सर्जन। तो कौन है? मिस्टर जेम्स हैरियट। ठीक है, एंड डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड डज डॉग रिकवर। क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और क्या डॉग इससे रिकवर होता है? तो चलिए हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या होता है कि ये जो मिस्टर जेम्स हैं वो उसका ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो क्या है, अपनी बीमारी से बाहर निकलता है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्या है, जो ट्रिकी है, आई वॉज रियली वरिड। कौन यहाँ पर आई वॉज रियली वरिड? कौन है? मिस्टर जेम्स हैरियट, क्योंकि उनके पास क्या है, ये पेशेंट बन के आता है डॉग। ठीक है, तो क्या है, वो बहुत वरिड है ट्रिकी को लेकर, क्योंकि जब भी वो क्या होता है, अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, और क्या है, और उनकी जो मिस्ट्रेस होती है, मिसेस पम्फ्री जो होती है, वो अपने डॉग को लेकर जा रही होती है। और क्या होता है, मिस्टर जेम्स जो है वहां से जा रहे होते हैं और वो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और देखते हैं कि उनकी डॉग की तरफ कि वो बहुत ज्यादा इल दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मल नरिश दिख रहा है। मल नरिश मतलब क्या होता है? कुपोषित। वैसे तो वो मोटा ताजा है, लेकिन क्या है, अंदर से उसकी बॉडी में जान नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो ऐसे चल रहा है बहुत ढीला ढीला, उसकी टंग बाहर निकल रही है और वो हाँफ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग्स की मोस्टली जो डॉग्स की टंग होती है वो बाहर होती है और वो हाफते रहते हैं। ठीक है, ऐसे वो हाफ रहा है और उसकी अपीयरेंस को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। ठीक है, और वो ह्यूजली फैट है। मतलब एक तो फैट होता है, एक बहुत ज्यादा फैट होता है। मतलब वो क्या है, खाने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा भुक्कड़ टाइप का डॉगी है कि मतलब जब दे तो खा लेता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको बहुत ज्यादा उसकी टंग जो है लोल्ड हो रही है। मतलब जो उसका जो है, मतलब ऐसे डॉग्स जो होते हैं, बीमार डॉग्स जैसे होते हैं ना, और उसकी आंखें जो है लाल हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, जैसे क्या होता है कोल्ड कफ में हो जाता है सबको, ऐसे उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब है। और वो तबीयत खराब क्यों है? क्योंकि उसकी जो मिसेस पेम्फ्री है वो उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाती है। खैर, मील तो देती है, मील के बीच में भी खाना खिलाती रहती है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या खिलाती है मिसेस पेम्फ्री। क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, जल्दी जल्दी में ना आगे उनको आती है और एक्सप्लेन करने लगती है किसको, अपने मिस्टर जेम्स को, वो उनके डॉक्टर को, कि भाई क्या है, वो ही वॉज सो लिस्टलेस। मतलब अब क्या है, बहुत ज्यादा वो क्या हो गया है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मलनरिश वो है, दिख रहा है ऐसे। और क्या है, वो बता रही हैं कि आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा, मतलब किस लिए एक्स्ट्रा दे रही है उसको खाने के लिए कि उसको एनर्जी आए। लेकिन क्या है, वो इतना ज्यादा ऑलरेडी खा ले रहा है मील्स में अपने, और उसके बीच में भी वो उनको क्या कहती हैं कि मैं ना उसको क्या, माल्ट कोल्ड लीवर ऑयल और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। माल्ट क्या होता है? एक टाइप का बियर होता है। ठीक है, कोल्ड लीवर ऑयल मतलब मछली का ऑयल होता है, और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही है। ये क्यों, कब दे रही है? मील के बीच में दे रही है खाने के लिए। मील तो उसको दे ही रही है, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, और उसके बीच में भी ये सब दे रही है। कह रही है इतना ही दे रही हूँ बस। और मैंने स्वीट्स कट करा था बहुत, मैंने अपने आप को मनाया, मैं अपने आप को कि भाई मैं इसको स्वीट्स ना दूं, लेकिन मैं इसको मना ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको स्वीट्स ना दूं, क्योंकि इसको क्या क्या पसंद है, क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट पसंद है इसको बहुत, मैं मना ही नहीं कर पा रही।
मैं इसको रिफ्यूज ही नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, और वो कहती है कि ये एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, इतना ही करता है बस। क्योंकि वो क्या है, उनका एक माली है जिसका नाम हॉटकिन है। हॉटकिन क्या है, का माली है, तो वो कहती है उसको ना क्या है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से कि वो उसको रिंग वाली गेम नहीं खिला पाता है। कौन सी गेम नहीं खिला पाता? रिंग वाली। आपने कई बार मूवीज में या कहीं पे देखा होगा कि डॉग्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग उनको बॉल फेंकते हैं तो वो लेके आते हैं, एंड ये इनकी एक्सरसाइज होती है। रिंग फेंकते हैं तो वो लेके आते हैं, जैसे जंप करते हैं और कैच कर लेते हैं माउथ से। तो ये सब जो है ना एक्सरसाइज होती है। तो प्लीज आप ये मे बी इंटरनल जो भी है वो उनको मील के बीच में क्या क्या खिलाती है, दिस इज द 1 मार्कर क्वेश्चन। एंड क्या है, जो उनका माली है वो उसको कौन सी गेम खिलाता है लेकिन वो नहीं खिला पा रहा है, ये भी है। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या साउंड कर रहा है, सर्वर साउंड कर रहा है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं इसको क्या है, एक्सरसाइज नहीं करा पा रही हूँ, इस वजह से ये है बहुत ज्यादा इल हो गया है। तो ठीक है, वो कह रही है मैं उसको स्ट्रिक्टली डाइट नहीं दे पा रही हूँ, मतलब स्ट्रिक्टली मैं इसको क्या कर नहीं पा रही हूँ, मैं इसको स्ट्रिक्टली इसका खाना जो है नहीं कर पा। पंपरी वॉन्ट हिंट हैन एंड आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इज इट, मतलब वो कह रही हैं कि आप जो है ना मिसेस जेम्स जो है, मिस्टर जेम्स जो है वो सही बोल रहे हैं कि भाई अब इसको एक्सरसाइज कराओ, इसका खाना, इसकी डाइट फॉलो करो, ये सब बोल रहे हैं कि इसको डाइट दो इसकी। और वो क्या है, पहले से ही प्रिपेयर है इस चीज को लेके, क्योंकि उनको पता चल गया है ये डॉग है, इल है और इसको किस तरह से ठीक करना है। तो वो ये कहते हैं कि जैसे मैं ना, वो बोलते हैं कि इनको डाइट देना है, इनको क्या है, इसको किसको, डॉग को डाइट देना है, इसको क्या एक्सरसाइज कराना है। लेकिन वो कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं इसको खाना जो है कम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो वो रोड पर क्या है, वो उसको बोलते हैं, तो वो रोड पर क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है रुक के। और वो रिजमा मतलब एक वो ट्राई करती है कि मैं कुछ नया करूंगी, ऐसा सोचती हैं कि प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब मैं कुछ जैसे नया कानून बनता है ना, ऐसे कि मैं कुछ नया बनाऊंगी इस तरह से कि मैं उसको ठीक कर पाऊं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, वो क्या है उसकी, उससे क्या है, मिस्टर जेम्स से कंसर्न करती है कि मैं क्या करूं। टोटरिंग मतलब क्या होता है, ट्रिक वॉज टोटरिंग अलोंग अ लिटिल ट्वीड कोट, मतलब वो एक कोट है उसका, उसके अंदर क्या है, मतलब वो लिपटा हुआ है एंड उसके साथ में जा रहा है। तो वार्डरोब में उसके कौन कौन से कोट है, देखिए। अब क्या, ठंडी का अलग कोट है, गर्मी का अलग कोट है, बारिश का अलग कोट है, मतलब वो लग्जरी में रहता है, डॉगी लग्जरी डॉग है, जिससे मैं आपको फोटो दिखाती हूँ उसकी। और वो क्या है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है। आई हर्ड फ्रॉम द मिसेस पंफ्री, मतलब जेम्स यहाँ पर कह रहे हैं कि मिसेस पंफ्री जो है बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो आई एक्सेप्ट कॉल हिम फ्यू डेज, मतलब अब मैं एक्सपेक्टेड ही था, वो कहता है, कौन, मिसेस जेम्स कहते हैं मैं एक्सपेक्टेड ही था कि उनका कॉल आएगा ही मेरे पास। एंड देन मिसेस पंफ्री वाज द डिस्ट्रेट, मतलब वो बहुत ज्यादा व्याकुल परेशान, डिस्ट्रेट मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, की वो कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेज, मतलब वो अपनी डिशेज भी खाने से मना कर रहा है जो फेवरेट खाता था, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग पेंट, मतलब वो एक पेंट जो कारपेट होता है उसके ऊपर लेटा ही रहता है, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ वॉक कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको क्या है, खाने से क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई है। तो वो कुछ चल भी नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एक जगह पड़ा ही हुआ है बस। फोर्टनाइट टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब 15 डेज के लिए उसको क्या है, डॉक्टर अब बोलते हैं कि, और मुझे वो बोलते हैं कि मुझे एडवांस में मालूम था कि ये सब होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मैं फोर्टनाइट मतलब 15 डेज के लिए मैं उसको ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। पर मिसेस पंफ्री जैसी सुनती है कि ट्रिकी बहुत बीमार है और 15 दिन के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो क्या है, वो कहती है कि मैं तो एक दिन भी उससे दूर नहीं रह सकती, वो भी मेरे से दूर नहीं रह सकता, मैं तो मेरे बच्चे जैसा है। वो देखो इसमें यूज भी हुआ है ना कि हाय ही लगाया है, तो इसका मतलब वो क्या है, ही वैसे डॉग्स के लिए और एनिमल के लिए इट लगाते हैं, तो उन्होंने क्या ही लगाया है ना, तो वो मेरे बच्चे जैसा है, बहुत बीमार है, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी, ऐसे सब। तो वो क्या है, अब क्या है, मिस्टर जेम्स जो है ना उसको लेने उनके घर चले जाते हैं, कि उनको मालूम है कि अब वो अपने घर से दूर रहेगा ना, तभी क्या होगा, वो ठीक हो सकता है। तो वो उसके घर जाते हैं
और उसको लेने के लिए। तो वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। जैसे ही वो क्या करते हैं, उनके सब जो सर्वेंट वगैरह होते हैं सब आ जाते हैं और उनका क्या क्या सामान लेके आते हैं आप ये देखिए। वो डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर जेम्स बोलते हैं कि मेरे पास तो इतनी छोटी सी गाड़ी है। वो क्या क्या देते हैं उनको, उनकी मेड जो है रश करके जल्दी सामान लाती है। क्या लाती है? हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, कुछ फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, डिनर बाउल, सपर बाउल, सब कुछ ले आते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे पास तो इतनी गाड़ी में इतनी जगह नहीं जितना भाई ये सामान भर भर के दे रहे हैं मेरे को। तो क्या है, अपने क्लिनिक में उनको लेके आते हैं। तो वहां पर क्या है, और भी डॉग्स होते हैं, और डॉग्स होते हैं। और वो क्या है, वो ना कारपेट पे ऐसे ही पड़ा रहता है। कौन? ट्रिकी। और वहां पर और भी डॉग्स आते हैं। वो क्या करते हैं, उसको स्नीफ करते हैं, मतलब सूंघते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है। उनको भी इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वो एक जगह पे पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं और वो सब चेक करके चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 2 दिन निकलते हैं। उसको क्या है, खाली वो क्या करता है, लिक्विड कंज्यूम कर रहा होता है। तो 2 दिन बाद क्या होता है, 2 दिन निकलते हैं। तीसरा दिन होता है तो वो थोड़ा थोड़ा क्या है, कुछ इधर उधर देखने लगता है। फिर वो क्या करते हैं, मिस्टर जेम्स क्या करते हैं, डोर खोल देते हैं जहाँ पे क्या है, बाहर की साइड गार्डन में बहुत सारे डॉग्स खेल रहे होते हैं। तो ट्रिकी उसके बाद क्या करता है, अब वो ट्राई करता है खुद से उठने की, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं होता है। अब उसे ऐसा लगता है कि मुझे नीड है, क्योंकि जो बंदा इतना खाता हो 2 दिन से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक है, यही उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मिस्टर जेम्स हैं उन्होंने किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया और क्या सच्ची में सर्जरी की थी। चलिए हम आगे देख रहे हैं। तो क्या होता है, जॉ करके एक डॉग होता है, वो उसके साथ में उसको फ्रेंड बना लेता है और वो रोल रोल उनके साथ में इंस्पेक्शन करते हैं, हर जगह का खेलते हैं उससे। और लेटर द डे द प्रेजेंट फीडिंग टाइम। अब क्या है, 3rd डे के बाद क्या होता है, उसका क्या होता है, फीडिंग टाइम होता है। तो वो क्या है, एक ट्रिस्टन करके एक आदमी होता है जो क्या है, डॉग्स को फीड करवाता है, मतलब सबको देता है फूड, सबके बाउल में डालता है। तो क्या है, सब डॉग्स फूड खाते हैं। तो डॉग्स क्या करते हैं, जैसे एक देखता है डॉग दूसरे डॉग के कि मैं फटाफट खा लूं ताकि मैं दूसरे का खा सकूं, या वो उनको ये रहता है कि भाई कोई मेरा ना खा ले आके पहले। सॉरी। तो क्या है, ट्रिकी के बाउल्स कैसे थे, शाइनिंग वाले थे। आपको पता है कि वो उनके जो थे ना, बहुत उसकी जो प्रोग्रेसिंग हो रही थी ना, रैपिडली फास्ट हो रही थी। अब 3 दिन के बाद जब डॉग को 2 दिन खाना नहीं मिलता, तो तीसरे दिन क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, लिक्विड कंज्यूम करता है। और उसके बाद क्या होता है, बाकी डॉग्स को देख के वो उनके साथ में क्या करता है, अब खेलना शुरू कर देता है, उनके साथ में खाना खाता है, उनके साथ में खेलता है, गैंग बना लेते हैं वो लोग एक। तो वो क्या करते हैं, अब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जैसे डॉग्स नहीं लड़ते, एक दूसरे को काटते हैं और आवाज निकालते हैं, वो सब करते हैं। और क्या है, वो क्या करते हैं, हंटिंग रैट इन अ ओल्ड देन टाइगर। देन वहां पे एक हंटिंग वो है रैट, उस जगह पे चले। डॉग कहाँ रहता था, वो ट्रिकी कहाँ रहता था, इतने अच्छी लग्जरी जगह पे रहता था। लेकिन अब वो कहाँ पर, कहीं पे भी घूमते रहते हैं जहां पर रैट्स होते हैं। ओल्ड हेन हाउस है नाइट में, वो सब वो खेलते हैं। और वो क्या होता है, उसके लाइफ का नया एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पम्फ्री क्या होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में होती है, बहुत ज्यादा परेशानी में होती है। तो वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा दोबारा अब क्या होता है, मिसेस पम्फ्री की एंट्री होती है। और वो क्या है, बार बार क्या कर रही है, मिस्टर जेम्स को कॉल कर रही हैं कि भाई ट्रिकी का क्या हाल है। बहुत बार वो उनको कॉल कर चुकी हैं। तो वो क्या है, बुलेटिन मतलब लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब वो जानना चाहती हैं कि अब ट्रिकी कैसा है, अब ट्रिकी कैसा है। तो वो क्या है, बार बार उसको कॉल कर रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं कि भाई क्या है, जो क्या है उसको, कि भाई तुमने ठंडी का कोट पहनाया कि नहीं पहनाया, गर्मी का कोट पहनाया कि नहीं, अकॉर्डिंग टू वेदर उसको कपड़े पहनाए कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, अब क्या है, कन्वेंसलिंग होता है रैपिडली। कन्वेंसलिंग रैपिडली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिकवरी, जल्दी रिकवरी होना। ठीक है, तो अब वो क्या है, उसके लिए क्या बोलती है मिसेस पम्फ्री, क्या करती है, अब सामान भिजवाना शुरू कर देती है। क्या भिजवाती हैं, कितने अंडे उसको खिलाती थी एक दिन में, स्टार्ट ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, 2 डजन एट अ टाइम, 2 डजन एट अ टाइम। उसको बिल्ड अप द ट्रिकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ पेरेंट्स आई हैड 2 एग ईच ऑफ ब्रेकफास्ट। हम लोग तो वो कहते हैं कि 2 एग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और वो कितने अंडे खिलाती हैं उसको, 2 डजन मतलब 24 अंडे। देख लीजिए भाई कितना खाता है भाई ये कर्सर टेप डॉगी है। और उसको बॉटल ऑफ वाइन भी पिलाती हैं, वाइन भी वहां पे पहुंचती हैं। और वो कहते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी है ना कि हम ना किसी शादी में आ गए हो, जैसे उनको इतना
खाना मिलता है 2 ग्लास, मतलब खाने से पहले 2 ग्लास वाइन, खाने के बाद 2 ग्लास वाइन, ऐसे वो कहते हैं कि भाई हमको ना ऐसा फील हो रहा है ट्रिकी को रख के कि हम ना इसको यहीं पे ही रख लें। तो उनके जो है ना, मतलब उनके मजे आ गए हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई हम ना, हमें क्या मिल रही है, ब्रांडी भी मिल रही है उनको, रेवलीवेंट्री ड्रिंक जो होती है ब्रांडी भी मिल रही है। तो हमें खूब एक्स्ट्रा एग खा रहे हैं मॉर्निंग में इम्प्रूवमेंट के लिए, मिडिल में वाइन पी रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं वो लोग भी। तो वो क्या करते हैं, उनका टेम्पटेशन, मतलब उनका लालच जो है ना, उनको क्या सोच रहा है कि हम ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लें। लेकिन क्या है, नहीं, वो कहते हैं, उनको क्या है, मजबूरी में क्या करते हैं, वो मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं एंड बोलते हैं कि भाई अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको ले जा सकती हैं। ठीक है, मिस्टर जेम्स उनको कॉल करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो आती हैं अपनी लग्जरी कार में, तो ग्लेमिंग ब्लैक कलर की गाड़ी में वो आती हैं सामने से। और क्या है, वो उनको मिस्टर जेम्स बोलते हैं कि मैं समझ जाता हूँ कि वो सामने से आ रही हैं उसको ट्रिकी को लेने के लिए। तो वो क्या है, क्या करते हैं, वो क्या गार्डन में खेल रहा होता है। तो वो देखते हैं कि गार्डन में बहुत सुंदर सा फिगर वाला, फर वाला, जैसे दूसरे डॉग्स तो कैसे हैं और ये कैसा है, तो बहुत सुंदर सा उसके प्यारे से फर हैं और वो छोटा सा है और वो जंप कर रहा है ना अब, तो उसकी जो चेस्ट है ना वो फ्लोर से टच कर रही है, मतलब वो इतना एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि मास ऑफ डॉग्स, मतलब ग्रुप है डॉग्स का, और क्या है, वो राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो ट्रिकी उनके अंदर अलग सा दिख रहा है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हो चुका है, बाउंस मतलब वो कूद रहा है। ठीक है, अब क्या है, वो फ्लेक्सिबल हो चुका है। और क्या है, जो कॉफर्स है ना, कॉफर मतलब उनका जो ड्राइवर है वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और ट्रिकी को वो क्या करते हैं, जल्दी से उनकी मिस्ट्रेस के पास लेके जाते हैं। कौन, मिस्टर जेम्स। अब वो क्या है, ट्रिमेंडसली लीव, मतलब वो जोर से कूदता है और क्या है, मिसेस पम्फ्री की लैप में बैठ जाता है, क्योंकि वो भी मिस कर रहा था। ऐसा नहीं, डॉग्स क्या है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अगर जैसे हम कोई डॉग अपने घर पे रखते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। डॉग्स भी इंटरनली वो बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं। तो क्या है, वो फटाफट से मिसेस पम्फ्री की लैप में जाके बैठ जाता है और वो भी बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाती हैं कि अरे, और वो क्या करती हैं कि उसके वो जो उनका ड्राइवर होता है वो उसका सब सामान लेके आता है, उसका बेड, उसका टॉय, उसका कुशन, उसका डे नाइट का बाउल, जो भी सब सामान आता है वो सब उनको वापस भेज देते हैं। और क्या है, और वो क्या है, मिसेस पम्फ्री जो है विंडो में से देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी लिप्स जैसे ट्रम्प करते हैं ना, फड़फड़ाते हैं जैसे कि खुशी के मारे, जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब। तो वो मिसेस हैरियट जो को आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी लिप्स जैसे ट्रम्प करते हैं ना, फड़फड़ाते हैं जैसे कि खुशी के मारे, जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब। तो वो मिसेस हैरियट जो को मिस्टर हैरियट को बोलती है मिसेस पम्फ्री की भाई तुम्हारी वजह से क्या है मेरा डॉग ठीक हुआ है, और वो उनको थैंक यू बोलती हैं। और क्या है, वो ये हुए है सक्सेसफुल सर्जरी, इसमें उन्होंने कोई काट पीट नहीं करी। सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई ऑपरेशन किया है उसको जस्ट क्या है, उसकी केयर की है, उसको थोड़ा फूड जो है उसको डाइट दी है, उसको क्या है डॉग्स के साथ खेले हैं। जैसे बच्चे भी, कभी ऐसा होता है ना, कोई बच्चा बहुत ज्यादा लोनली होता है ना, अगर उसको कंपनी चाहिए होती है, तो अगर वो 4 बच्चों के बीच में जाके बैठता है ना, स्कूल जाता है जब, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है डॉग्स के साथ में भी, उनके अंदर भी फीलिंग होती है। तो वो भी क्या है, थोड़ा सा क्या है, मिसेस पम्फ्री भी क्या है, जैसे एक बच्चे की तरह हम बच्चे की केयर करते हैं, ऐसे डॉग्स की केयर भी वैसे ही करनी पड़ती है। तो ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई। आप मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपने एंजॉय किया कि नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।